हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 है हमारा द वर्ल्ड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर हम प्लस और माइनस करेंगे ओनली। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम दे दिया वर्ल्ड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के नाम से। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, क्लास 5th का है, 2025-26 न्यू सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, जो नया सिलेबस हमारा चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग है 5th क्लास का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एडिशन पूछ रहे हैं। इसके अंदर आपको आस्किंग द एडिशन अबाउट हाउ टू ऐड द वैल्यूज़। ठीक है, किस तरीके से हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ओके, तो एडिशन के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2415। इसमें हमें ऐड करना है 1 2 4 3। आई थिंक आपको एडिशन आते होंगे। 5 और 3 में हमने जोड़ा, 5 को 3 में ऐड किया तो 8 आ गया, 1 में 4 को ऐड किया तो 5 आ गया, 4 को 2 में किया तो 6 और 2 को 1 में किया तो 3। इस तरीके से आपको ऐड करने हैं। सेकंड है हमारा 51361600, तो 6 में 0 ऐड किया 6 आ गया, 3 में 0 ऐड किया 3 आ गया, 1 में 6 ऐड किया 7 और 5 में 1 ऐड किया तो 6। इस तरीके से आपको एडिशन करना है। 2 में हमने 6 को ऐड किया तो 8 आ गया, 1 में 2 को ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 को ऐड किया 4 एंड 3 में 2 को ऐड किया तो 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से हमारा 3 में 5 को ऐड किया 8 आ गया, 7 में 2 को ऐड किया 9 और 6 में 2 ऐड किया 8 और 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 आती है, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 9 का 9 आ जाएगा। क्योंकि 9 के 0 नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम 9 जो ऊपर वैल्यूज़ है उसी को राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, 5 में 4 ऐड किया तो हमारा 9 होगा, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 और 4 में 3 ऐड किया तो 7 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। आई थिंक एडिशन मच बेटर आता होगा आपको क्योंकि 5th क्लास में आप। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एडिशन का था और सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, किस तरीके से हम घटाना है हमें वैल्यूज़ को। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4550। इसमें से हमने माइनस किया है 1841 को। 1841 को माइनस कैसे करेंगे, कैरी वैल्यू लेंगे हम, 10 के पास बोरो लेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 9 और ये रह गया हमारा 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब 5 में से 8 माइनस नहीं होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं 4 से एक वैल्यू बोरो करते हैं। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और ये वैल्यू हमारी हो गई 3 क्योंकि हमने एक वैल्यू इसको आप ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड है 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, तो हमारा 1 में से 5 माइनस नहीं होता इसलिए हम क्या करते हैं 4 से 1 वैल्यू क्या करते हैं कैरी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये रह गया हमारे पास 3 क्योंकि एक वैल्यू हमने 1 को ट्रांसफ़र कर दी थी, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 और 8 में से 5 जाएगा तो 3। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करने होंगे। ठीक है, अब 0 में से 1 नहीं जाता तो इसलिए ठीक है, तो इसके पास भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 से एक वैल्यू इसके पास ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। 10 में से इस एक वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 9 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या करेंगे हम 9 आएगा, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। इस तरीके से आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 के अंदर हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास कुछ पेड़ हैं। ठीक है, उसमें बागान के अंदर उसमें हमारा खेजरी ट्री है 3570 उनकी वैल्यू है। ठीक है, नीम ट्री है वो है 1000 तो 1280। शीशम के जो ट्री हमारे बागान में हैं वो हैं 2465। अब उसका टोटल पूछा गया है कि टोटल कितने पेड़ हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम इनका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 0055 आ गया, 7 में 8 ऐड किया और 8 में हमने 6 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 7 और 8 कितना होता है 15, 15 में हमने 6 किया तो क्या आएगा 21। 1 का यहाँ 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 हम कैरी कर देंगे। ठीक है, तो 2 जो हमने कैरी किया है वो 5 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 का 3, 1 फिर कैरी हो गया 1, 3 कितना होते हैं 4, 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो 7315 टोटल ट्री होते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया हुआ है कि मान लो आप कुछ परचेज करने गए थे। ठीक है, आपको कपबोर्ड चाहिए थे, वॉशिंग मशीन चाहिए थी और टीवी चाहिए थी। ठीक है, आपके पास आपने टोटल कितना खर्चा किया वहाँ पे, तो कपबोर्ड आपने लिए थे 7875 रुपीज़ की। ठीक है, वॉशिंग मशीन आपने ली 8750 रुपीज़ की।
आपने टेलीविज़न लिया 8460 रुपीज़ का, तो आपसे ये पूछा गया है कि आपने टोटल कितना खर्चा किया है। तो आपने टोटल कितना खर्चा किया है, इट मीन्स कि हमें ये क्या करना है, प्लस। तो हम इसको प्लस करना है इसको, ठीक है। तो हमने प्लस किया कैसे, 5 में 0 को ऐड किया, 0 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 में 5 होते हैं 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा हमारा। 1 को हम 8 में ऐड करेंगे, कैरी वाली वैल्यू को 9, 9 में 7 ऐड किया तो 16, 16 में 4 ऐड किए करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 का 0 आ गया, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 2 और 7 कितने होते हैं 9, 9 और 8 17, 17 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टोटल स्पेंट अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें एक फार्मर है, फार्मर मार्केट में जाता है कुछ सामान अपने बेचने के लिए। तो उनकी जो बेच के जो भी चीज़ें आता है वो अपनी खेती के अंदर फार्मर ने अब जो भी किया है, ठीक है, वीट है, मस्टर्ड है और ग्राम, तो उनकी वैल्यू क्या है जब वो सोल्ड आउट करने जाता है, तो कितने में टोटल सोल्ड आउट करके वो आता है। मान लो फार्मर सोल्ड वीट वर्थ, मतलब गेहूं की जो कोस्टिंग थी वो थी उसकी 68,756 में, उसने अपने टोटल जो वेट थे वो उसने क्या किया, मार्केट में सोल्ड किए, ठीक है। मस्टर्ड उसने सोल्ड किए थे 78,508, ठीक है। ग्राम क्रॉप की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 38,750। तो टोटल उसने कितना अमाउंट का सोल्ड किया था, ठीक है। तो हम टोटल करेंगे तो इसका प्लस करना है, ये भी हमें क्या करना है, प्लस करना होगा। तो हम प्लस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 में हमने 0 ऐड किया, 0 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी हो गया। तो 1 को हम 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होता है 13, 13 में हमने 7 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 13 के अंदर हम 7, 20, 20 का 0 आ गया, 2 कैरी हो गया। 2 और 8 कितना होता है 10, 10 और 8 कितना होता है 18, 18 और 8 होता है 16, 16 का 6 आ गया, 1 कैरी हो गया, ओके। तो 1 कैरी, तो 1 और 6 कितने होता है 7, 7 और 7 14, 14 में हमने 3 ऐड किया तो कितना हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है एक, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बताया गया है कि फार्मर ने कितना सोल्ड अपना वीट बेच सोल्ड किया है, मस्टर्ड सोल्ड किया है और ग्राम की जो फसल थी वो सोल्ड की है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू हमें दी हुई है कि इतने इतने वर्थ उनकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारी जो वीट की जो फार्मर ने वीट सोल्ड किए थे उसकी अमाउंट है, टोटल अमाउंट 68,756 था, ठीक है। जबकि मस्टर्ड की बर्थ रेट क्या थी 78,580 थी। ग्राम की क्रॉप की बर्थ रेट है 38,750। तो अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं कि टोटल कितने में उसने सोल्ड किए थे तीनों फसलों को, ठीक है, तीनों क्रॉप्स को। तो 6 में 0, 0 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 5 में 8 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 5 ऐड किया तो कितना होता है 18, 18 का 8 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 1 हम 7 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, 8 में हमने 5 ऐड किया तो 13, 13 में हमने 7 ऐड किया तो कितना होता है 20, 20 का 0 आ गया, 2 कैरी हो गया। तो 2 को 8 में ऐड किया तो 10, 10 में 8 ऐड किया तो कितना होता है 18, 18 में ऐड किया तो 8 ऐड किया तो 26, 26 का 6 आ गया, 2 कैरी हो गया। 2 को 6 में ऐड करेंगे तो 8, 8 और 7 कितने होते हैं 8 और 7, 8 और 7 होते हैं 15, 15 में हमने 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से 1,86,086 उसकी टोटल फार्मर ने सोल्ड की थी अपने वर्थ की, ठीक है। है हमारा कि एक विलेज है उसके अंदर काऊ, गॉट्स और बफेलो, इनकी हमें वैल्यू दी हुई है कि इतनी इतनी है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितने होंगे विलेज के अंदर, ठीक है। तो हमें वो निकालना है टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स, ठीक है। विलेज हैज़ काऊ, काऊ की जो क्वांटिटी है वो 1,335 है। गॉट्स की है वो 2,430 है। बफेलो है विलेज के अंदर वो है 1,413। तो टोटल एनिमल विलेज के अंदर कितने होंगे, तो हमने 5 में 0 ऐड किया, 0 में 3 ऐड किया तो हमारा टोटल आता है 8, ठीक है। 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड किया तो आ गया 7। 3 में हमने 4 को ऐड किया 7, 7 में हमने 4 को ऐड किया तो कितना होता है 11, 11 का 1 आ गया, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। और 1 कैरी हुआ है उसको हम ऐड करेंगे 1 में 1 तो 2, 2 ऐड करेंगे तो 4 और एक 5, तो 5,178 टोटल एनिमल्स इन विलेज के अंदर होंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया गया है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन। अब टाउन की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है और अनदर टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। एक कस्बा है जिसके अंदर पॉपुलेशन क्या है उस टाउन की 1000 12,085, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया गया है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन बतानी है हमें और पॉपुलेशन ऑफ अनदर टाउन की, ठीक है। अब हमें पॉपुलेशन दोनों की दी हुई है कि कितनी वहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है, उस कस्बे की। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन की जो वो है 12085 है, पॉपुलेशन ऑफ अनदर टाउन की है 10504 है। तो इन दोनों की पॉपुलेशन को हमें, तो दोनों की मिला के पॉपुलेशन कितनी होगी, तो हम दोनों की पॉपुलेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 8 में 0 ऐड किया तो 8 आ जाएगा, 0 में 5 ऐड किया तो 5 आ जाएगा, 2 को 0 में ऐड किया तो 2 आ जाएगा, और 1 कितना होता है 2। यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन, जो भी दोनों टाउन हैं उनकी क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 22589। इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉपुलेशन को निकालना है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर हम जस्ट एक्सरसाइज के तौर पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को दोबारा, ठीक है, अगेन रिपीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एडिशन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे प्लस प्लस के साइन लगे हुए हैं वहाँ पे एडिशन करना है आपको, और जहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। तो 8 में 1 ऐड किया 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 होता है, 9 में 0 ऐड किया 9, और 3 एंड 2 क्या होता है 5 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 6 और 2 8, 3 और 4 7 होते हैं, 4 एंड 5 9, 4 और 5 1 क्या होता है 5, एंड 4 एंड 3 8। 0 में हमने 7 को ऐड किया 7 हो गया, 8 में 1 ऐड किया 9 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 3 में 7 ऐड किया तो 10, 0 कैरी हो जाए 1 कैरी हो जाएगा, 1 को हमने 4 और 5 में ऐड किया तो ये हो जाएगा वापस अगेन 10, फिर एक कैरी वैल्यू हो जाएगी। 6 और 3 क्या होता है 9, और 9 में हमने 1 ऐड किया तो 10, 10 का 0 आ जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 1 को हमने 5 में ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, तो ये आ जाएगा 8000। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में क्या है, 4 में से 2 को माइनस किया हमने 2 आया, 7 में से 5 को माइनस किया 2, एंड 8 में से 3 को माइनस किया 5, एंड 9 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 में से 7 माइनस नहीं होता, इसलिए हम एक वैल्यू क्या करते हैं 6 से इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 में से हो जाएगा 7 माइनस करेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3, एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 0 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या करें 7 से एक वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे इधर 0 के पास, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, और 6 में 7 नहीं होता है सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए हम क्या करते हैं 8 से एक वैल्यू बोरो कर लेते हैं, तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4। अब है हमारे पास 7000, ठीक है। तो 7000 में ऊपर 0 0 0 है हमारे पास, ठीक है। इससे हम नहीं ले सकते हैं 0 से इधर कोई भी वैल्यू, क्योंकि 0 है ऑलरेडी, इधर से भी नहीं ट्रांसफर हो सकते, इसलिए हम क्या करेंगे 7 से एक वैल्यू बोरो करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, 10, तो ये 0 है तो 10 हो गया, तो 10 से इधर एक वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब एक वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9, ये 9 और ये 6, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, एंड 9 में से 5 जाएंगे तो हमारे 4, और 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ 8 के अंदर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें एक स्कूल है, वन स्कूल इन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल के अंदर, उनकी आपको एडिशन करना है, ठीक है। आपकी स्कूल में बॉयज़ हैं मान लो 3896 हैं, गर्ल्स हैं 5768, तो टोटल स्टूडेंट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल स्टूडेंट में आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 का 4 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 9 में 1 ऐड किया तो 10, 10 में 6 ऐड किया 16 का 6 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 1 कितना होता है 9, 9 और 7 होता है 16, 16 का 6 हो जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8, और 1 क्या हो जाएगा 9, तो 9664 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको बताया गया टोटल ट्री हमें दिए हैं 12800 टोटल ट्री है, ठीक है।
और हमें टोटल जो प्लांटेड करने हैं वो तो करने हैं 12,800, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर हमने प्लांटेड किए थे 3,750 प्लांटों को लगा दिया, ठीक है। प्लांटेड इज़ द सेकंड फेज के अंदर हमने लगाए 4,370। अब फर्स्ट और सेकंड फेज के जो टोटल प्लांट हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो टोटल होता है उनका 0 का 0 आ जाएगा, 5 में 7 ऐड किया, 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 8,120 टोटल हमने पेड़ लगाए थे फर्स्ट और सेकंड फेज़ के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड फेज़ आएगा, अब थर्ड फेज़ के अंदर हमारे पास कितने पेड़ बचे हैं, ठीक है। तो टोटल जो हमारे ट्री हैं उसमें से हम फर्स्ट और सेकंड फेज़ के जो भी अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट, उसको हम क्या करेंगे, जो टोटल ट्री है उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे थर्ड पेज में हम कितने प्लांट लगाएंगे, 4,680, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12,800 में से फर्स्ट और सेकंड फेज के जो टोटल ट्री है उनको, ठीक है। तो हमारा थर्ड फेज के जो प्लांट हैं वो हमारे पास रेस्ट बचे हैं उनको, जिनको हम लगाएंगे 4,680 प्लांट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमारे चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के। 11 हमारा प्रैक्टिस सेशन है, एक तरीके से जो क्वेश्चन है आपने एडिशन ऑलरेडी कर ली है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक बार फिर से हम आपको कराते हैं, ठीक है। 2495 और 3530 को हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6025। आप एडिशन आई थिंक सीख गए होंगे पूरी तरीके से। 6843 में हम ऐड करेंगे 4237 तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11080, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5678 में ऐड करेंगे हम 6345 को तो हमारे पास वैल्यू रिसीव होगी 12023। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे, 3450 में ऐड करेंगे 4067 तो हमारे पास वैल्यू रिजल्ट आएगा 7517। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, ओके। तो सब्ट्रैक्शन हम करेंगे 7468 में से माइनस करेंगे 4123 तो हमारे पास वैल्यू रिसीव होगी 3345। एंड सिक्स क्वेश्चन है हमारा 3075 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2723 तो हमारे पास वैल्यू रिसीव होगी 352। सेवन क्वेश्चन है 9768, इसमें से हम माइनस करेंगे 5463 को तो हमारे पास वैल्यू रिसीव होगी 4305। एंड एट क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हमें वैल्यू दी हुई है 7540, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे 5047 को तो हमारे पास रिसीव होगा वैल्यू 2493। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। करते हैं द वर्ल्ड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 3 हम अभी एनसीईआरटी का कर रहे हैं 5th क्लास का, जिसमें हमारा फेयर ऑफ परचेज दिया हुआ है। हमने फेयर ऑफ परचेज में मतलब जो भी मेला होता है, फेयर होता है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें परचेज की, ओके। कैमल 1145 परचेज अमाउंट दिया है, शीप 2778, गॉड्स 5369, हॉर्सेज 1425 एंड काउज 8319। तो फेयर ऑफ परचेज का जो हमारा टोटल होगा कि हमने कितनी की शॉपिंग की है 19036। इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ओके। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम ऐड कर देंगे तो फेयर ऑफ परचेज का टोटल अमाउंट हमें निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है हमारा, एक पापड़ फैक्ट्री है। पापड़ फैक्ट्री मेक ऑफ द पापड्स एंड ड्यूरिंग दीज कंसेक्यूटिव डेज, कौन कौन से दिन वो कितने कितने पापड़ बनाती है, ठीक है। 29278 पापड़ बनाती है वो, 30089 एंड 15967। तो टोटल जो नंबर ऑफ जो पापड़ बनाती है वो कंसेक्यूटिव डेज़ में, वो है उनकी क्वांटिटी आएगी 75334। इस तरीके से हम उन पापड़ के जो कंसेक्यूटिव डेज़ में हमारे बनाए गए थे उनको हम सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारे पापड़ टोटल नंबर ऑफ पापड्स निकल जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना होगा। नंबर 14 है, प्राइस ऑफ स्विंग मशीन की हमें दी हुई है, प्राइस है 3450 और 6700। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो प्राइजिंग मशीन है हमारी स्विंग मशीन की उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 10150, ठीक है। इसके बाद हमारा है प्राइस ऑफ फॉर्डर कटिंग मशीन। जो फॉर्डर कटिंग मशीन है उसकी जो सिलाई मशीन, फॉर्डर कटिंग वाली जो स्विंग मशीन है हमारी, उसकी प्राइस है 46700, है ना। और जो हमारी स्विंग मशीन थी 3450 की, उसको हम क्या करेंगे, फॉर्डर कटिंग मशीन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3250। तो हमारी जो एक्चुअल स्विंग मशीन की जो प्राइस है वो उससे फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों प्लस करने हैं, फिर उसको माइनस करना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक फार्मर है वो सोल्ड करता है बफेलो फॉर
75,400 की एक बफेलो को सोल्ड करता है, ठीक है। एंड काऊ बॉट खरीदता है, वो काऊ खरीदता है 32,100 एंड 2 गॉट्स परचेज करते हैं वो 16,809 की। तो टोटल अमाउंट है वो काऊ और 2 गॉट्स में उसने खर्च किया है 48,909 रुपीज़। अब उसके पास कितना अमाउंट बचता है, लेफ्ट मनी, है ना। तो उसके पास जो सेविंग अमाउंट है, जो बफेलो जो उसने बेची थी, सोल्ड की थी 75,000 में, उसके बाद 2 एनिमल्स उसने परचेज किए थे, उसके बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितना लेफ्ट बचा है। तो 75,400 जो उसने बफेलो सोल्ड की थी, उसको उसमें से क्या करेंगे हम, जो उसने परचेज किए हैं 2 एनिमल्स, है ना, उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उनकी प्राइस को। तो हमारे पास उसके पास लेफ्ट कितनी बचेगी फार्मर के पास, 26,491 यानी 26,491 अमाउंट उसके पास अभी शेष बचेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो 9999, ओके, 4 टाइम्स 9 आपको लिखना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट नंबर होगा हमारा 999, ओके। तो हम जो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, उसमें से हमारे जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा पास आंसर आएगा 9000, ओके। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके बाद आते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस यूनिट का, चैप्टर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें दिया हुआ है सम ऑफ 2 नंबर इज, कुछ 2 नंबर हैं उनका सम है 9874, ठीक है। एंड 1 नंबर इज, उसमें से 1 नंबर है 6385। तो सेकंड नंबर कौन सा होगा हमारा, ठीक है। 2 नंबर हैं उनको हमने सम किया, ठीक है, लेकिन हम अननोन है उसके बारे में, लेकिन हमें 1 नंबर की वैल्यू दी हुई है 6385, ओके। तो सेकंड नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, 9874 जो टोटल नंबर्स 2 नंबर्स थे उनमें से हम 1 नंबर को क्या करेंगे, 6385 को माइनस करेंगे। तो हमारा सेकंड जो नंबर है जो हमने ऐड किया था वो हमारा रिसीव होगा 3489। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को आपको सॉल्व करना होगा, ओके। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, द वर्ड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहीं पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।